किसी व्यक्ति का आय है, पहले बढ़ा दिया गया फिर कमी कर दिया गया, तो उसके आय में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका बिजनेस किस तरह से परिवर्तन हो गया, या फिर किसी वृत्त के त्रिज्या को बढ़ा दिया गया या कमी कर दिया, यानी कमी और वृद्धि से संबंधित प्रश्न जितना भी होगा उसे इस टॉपिक के अंतर्गत जिक्र करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति है, व्यक्ति की आय को पहले 20% बढ़ा दिया गया, पुनः उसको उसी स्थिति में लाने पर के लिए उसकी आय में कितना परसेंट का कमी करना पड़ेगा। देखिए, पहले मान लीजिए 100 है, 100 में अगर 20% बढ़ा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20, 100 का जितना भी परसेंट निकालिएगा उतना ही होता है, 100 + 20 कितना हो, 120। पुनः उसको उसी स्थिति में लाना है, तो अब आप क्या कीजिए, फिर आपको इसी स्थिति में लाना है, तो कितना कम कर रहे हैं, कम तो कर रहे हैं 20, ठीक है, किससे कम कर रहे हैं, 120 से, तो 20 120 का कितना परसेंट है, ठीक है, इसको काटिए 6, 2 से काटिए 3, 50/3 यानी 16.2/3% अगर आप कमी कर रहे हैं तो फिर पुनः उसी स्थिति में पहुंच जाइएगा जो स्थिति में पहले थे। अगला क्वेश्चन की ओर जिक्र करते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की आय को पहले 20% बढ़ा दिया गया, अब उसके खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़े ताकि खर्च में केवल 2% की वृद्धि हो। तो सेम अगला क्वेश्चन है, उससे थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करना है। इसमें देखिए क्या है, पहले है कि आय था 100, ठीक है, इसको 20% बढ़ा दिया गया, यानी 120 कर दिया, बोला कि पुनः इसको इस तरह से कमी करें कि खर्च में केवल 2% की वृद्धि हो, यानी खर्च कितना हो, 102, यहाँ तो 120 ही रहे, कितना कम कर रहे हैं, 18 कम कर रहे हैं, 18 120 का कितना परसेंट है, 6 18, 6 दूना 12, 20 से 20 25 100, यानी कितना, अगर आप 15% उसके कमी कर रहे हैं खपत में, तो केवल उसके आय में जैसे पहले जितना भी खर्च कर रहा है उसमें 2% की वृद्धि होगी। देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी कर दिया गया और उसके खपत में 50% के जिससे वृद्धि हो गई, एक व्यक्ति की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तब देखिए, इसको बनाने का आपको दो तरीका है। पहले आप सिंपल वे में आते हैं, 100 को आप क्या कीजिए, 2 भाग में बांट दीजिए, यानी 10 × 10 भी हम लोग 100 लिख सकते हैं। 10 का है बोल रहे हैं, ये देखिए 10 इसका मान लीजिए कि पहले वस्तु का मूल्य था, ठीक है, अब ये 10 मान लीजिए 10 सामान बिक्री हुआ, 10 सामान बिक्री हुआ तो इसका इनकम हुआ 100, इनकम 100 हुआ। अब क्या हुआ कि इसकी आय को 40% कम कर दिया गया, वस्तु का मूल्य को 40% कम कर दिया गया, तो वस्तु का मूल्य के 40%, 10 का 40% कितना होगा, 4, अगर आप 4 घटा दिए यानी कितना हुआ, 6 रुपया जब मूल्य हुआ, तो हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर, जब दाम उसका कम हो गया तो उसकी बिक्री बढ़ जाएगी, बिक्री कितना बढ़ गया, 50%, 10 का 50% कितना होगा, 5, यानी कितना हो गया, 15, यानी जब 6 रुपया दाम था तो 15 सामान बिका, यानी कितना हुआ, 90, 100 था 90 हुआ, कितना हुआ आपका, 10। अब चूंकि 100 मान के बना रहे हैं इसलिए ये जो 10 है ये डायरेक्ट परसेंटेज में है, अगर कमी हो रहा है तो कमी मारिएगा, वृद्धि होगा तो वृद्धि। जैसे देखिए 10 100 का कितना परसेंट है, इसको करने से कोई फायदा नहीं है, अगर 100 मान के बना रहे हैं तो डायरेक्ट आपका आंसर है। अब देखिए, अगर मान लीजिए हम ऐसे नहीं बनाना चाहते तो एक काम कीजिए, 100 था, 100 में अगर 40% कमी कर दिएगा तो 40 अगर घटा दिएगा 60% बचेगा, यानी 60 बचेगा, फिर 50% बढ़ा दिए तो 60 का 50% कितना होगा, 30, यानी बढ़ा दिए कितना हुआ, 90, पहले 100 था अभी 90 है, यानी कितना कम हो रहा है, 10%। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य में पहले 50% की वृद्धि कर दी गई, फिर 50% की कमी कर दी गई, इससे एक व्यक्ति के आय पर या उसके इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा नहीं सोचिए कि 50% बढ़ाकर 50% अगर कमी कर दिए तो कोई भी परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन होगा। कैसे होगा, देखिए इसको अभी जैसे जिस मेथड से बनाए उस मेथड से भी आप बना सकते हैं, यानी 10 × 10 भी करके बना सकते हैं, 10 का फंडा को अपनाएंगे, यानी पहले मान लीजिए 10 था उसका आय, 10 × 10, ठीक है, वेतन में क्या हुआ, 50% वृद्धि कर दिया गया, 50% वृद्धि किया गया, इसको क्या कीजिएगा, 50, 10 का 50% 5 होगा, 15, फिर 50% कमी कर दिया गया, कितना होगा, 5, तो 15 × 5 = 75, पहले आपका कितना था, 100, अभी कितना है, 75, यानी क्या हुआ, 25% उसका कम हो गया। मान लीजिए ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, 100 मान के बनाइए, 100 में 50% वृद्धि हो गया, यानी कितना हो गया, 150, फिर 150 में क्या हुआ, 50% कमी कर दी, यानी 50% कमी कीजिएगा तो कितना घटा दीजिएगा, 75,
क्योंकि 150 का 50% 75 होगा, 75 घटा दिए कितना बचा 75, पहले 100 था अभी 75 है, यानी 25 लेस हो रहा है, तो 25% उसका आय घट गया। इस तरह से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी कर दी गई, फिर उसके मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई, उसका वर्तमान मूल्य अगर 5000 है तो बाद का मूल्य क्या होगा। अब देखिए इसमें या कमी या वृद्धि क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। आपको पहले ध्यान रखना क्या चीज करना है, पहले आप 40% कमी कर रहे हैं, इसको आप 10 इंटू 10 मान के ही बना सकते हैं। इनकम कितना हुआ 100, ठीक है। इसमें 40% कमी यानी 4 घटा दिए कितना होगा 6, इसमें 20% वृद्धि यानी 2 बढ़ा दिए कितना होगा 12, 12 छह कितना होगा 72, ठीक है। पहले 100 था, 100 की जगह कितना है आपका 5000 है। चलिए तो 72 की जगह कितना होगा। अब देखिए 100 का कितना गुना ये है 50 गुना है, इसको 50 से गुना कर दीजिए, ठीक है। कितना हुआ 3600, पहले 5000 था अभी 3600 है, कम कितना हुआ 2400। आपसे पूछा जा रहा है उसका दो, इसमें दो चीज पूछ सकता है कि वर्तमान मूल्य कितना है या फिर कितना कमी हुआ या कितना पैसा कमी हो गया। तो कुछ भी हो, अगर आप पार्ट पार्ट तोड़ के बना रहे हैं, अगर समझ रहे हैं तो आप डायरेक्ट वहां तक पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के मूल्य में या किसी व्यक्ति का वेतन को पहले 25% बढ़ा दिया गया, फिर 25% कम कर दिया गया, तो इसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे होगा, देखिए इसमें होता क्या x का x%, अगर दोनों ही परसेंटेज सेम है यानी कितना भी रहे 50%, 60%, 70%, जितना परसेंट बढ़ा रहे हैं उतना ही परसेंट अगर कमी कर रहे हैं तो ऐसे में हमेशा लॉस होगा, कभी भी आपका प्रॉफिट में नहीं रहेगा। तो क्या होगा x का x% यानी 25% बढ़ा रहे हैं और 25% कम कर रहे हैं, 25 का 25% कितना होगा, 25 का 25% 6.25, यानी उसका बिजनेस है जो 6.25 लॉस कर जाएगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी कोई संख्या में पहले 20% की वृद्धि कर दिया गया, फिर 20% की कमी कर दिया गया, इस तरह वह मूल संख्या से 20 कम है, ठीक है। तो मूल संख्या क्या है, पहले आप क्वेश्चन को समझने के क्वेश्चन के लगभग लगभग सारा का सारा एक ही फंडा में बन रहा है। आपको पहले क्या बोल रहा है 20% वृद्धि कर दिया गया, यानी 100 पहले मान लीजिए था, अगर 20% बढ़ाएगा तो कितना होगा 20%, फिर इसमें आप 20% कम कर दीजिएगा तो 20% कम कीजिएगा तो कितना होगा 24 कम होगा। अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था 10% निकालने के लिए क्या कीजिएगा, आप इकाई के बाद पॉइंट बैठा दीजिएगा, इकाई के बाद पॉइंट बैठाइएगा, यानी 120 था, 120 का 10% कितना होगा 120, 110, 120 का 10% होगा 12, यानी इसको डबल कीजिए 24 होगा, यानी 24 कम कर दिए, 24 कम कर दिए तो कितना हो गया 96, ठीक है 96 हो गया। अब देखिए पहले 100 था अभी 96, यानी कितना लॉस हुआ 4% कम हो गया या 4% लॉस हो गया। 4% की जगह कितना दिया हुआ 20, यानी 5 टाइम्स है, 100 को आप 5 टाइम्स कर दीजिए कितना होगा 500, यानी उसका पहले था जो कितना हो गया 500। अगर पूछेगा वर्तमान कितना है तो आप 4% उसमें से घटा दीजिए, 20 घटा दीजिए कितना होगा, कितना होगा ये आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मुझे लगे कि मैं बता रहा हूँ और साथ साथ आप सीख भी रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ब्रिज से रिलेटेड है। एक ब्रिज की त्रिज्या को पहले 20% बढ़ा दिया गया तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर आप पूरा फार्मूला को लेके ना चलिए, पूरा फार्मूला इसको बाहर बाहर भी निकल सकते हैं। देखिए ब्रिज का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई को रहने दीजिए, आप आर को ऐसा मानिए कि आपका 100 का ढांचा सेट हो जाए, यानी आर को कितना मानते हैं 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, ठीक है। पहले 100 था यानी 100 का एरिया, 100 का ढांचा आप सेट कर लिए। आप 20% बढ़ा रहे हैं तो 10 का 20% कितना होगा, 10 का 20% 2 होगा, यानी 12 हो गया। 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, यानी पहले 100 था अभी कितना हो गया 144 हो गया। बढ़ कितना रहा है 44 बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो आप वृद्धि मानिएगा और कमी बोला जाए तो आप उसको कमी मानिएगा। अगर 100 से कम हो जा रहा है नहीं कमी, ज्यादा हो जा रहा है नहीं वृद्धि, ठीक है। इस तरह से फिर एक क्वेश्चन देखिए गोला से रिलेटेड। फिर इस तरह से गोला की त्रिज्या को अगर मान लीजिए बढ़ा देते हैं, गोला की त्रिज्या को बढ़ा देते हैं, मान लीजिए कि 10% बढ़ा रहे हैं तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा फार्मूला में फर्क है। 3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 को आप रहने दीजिए, 4/3 कॉमन है ही, पाई को भी रहने दीजिए, ठीक है। आर क्यूब को खाली पकड़िए, यानी आर को अगर 10 को पकड़ते हैं तो कितना होगा 1000 होगा। अगर आर का क्यूब पकड़िएगा तो अब 10% बढ़ा दिएगा तो कितना होगा 11,
11 का क्यूब पकड़िएगा 1331, यानी आपका कितना हुआ, पहले कितना था 1000 था, अभी कितना हुआ 1331, यानी बढ़ कितना रहा है 331 बढ़ रहा है। 331 किस पे बढ़ रहा है 1000 पे, तो 331 1000 का कितना परसेंट है, यानी कितना हुआ 33.1। ठीक है, इस तरह से आप कमी और वृद्धि से संबंधित क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं बन रहा है या लंबा बन रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको उसको बताकर अगला वीडियो में डालने का कोशिश करूंगा।